नमस्कार, आप सभी का स्वागत है लर्न म्यूज़िक विद सपना चैनल में। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि खुद का कराओके ट्रैक कैसे बनाएं। अभी ये कराओके में गाना गाने का एक ट्रेंडिंग चल रहा है, बहुत ज़्यादा इसका प्रयोग हो रहा है, यूज़ हो रहा है और ख़ास करके जो यंग जनरेशन बहुत ही उत्सुक रहते हैं कराओके में गाना गाने के लिए। तो आज हम लोग जानेंगे कैसे कराओके में आप अपना खुद का कराओके ट्रैक बनाएं। खुद का कराओके ट्रैक बनाने से पहले हम 3 विषय पर चर्चा करेंगे। हम सबसे पहले जानेंगे कि हमसे मिस्टेक क्या होते हैं। पहला मिस्टेक, जब भी हम कराओके गाना गाने जाते हैं तो ऑनलाइन में जो भी कराओके हमें मिलता है, ऑनलाइन कराओके ओरिजिनल सिंगर का ओरिजिनल पिच ही रहता है और वो गाना हम अपना खुद का पिच बिना जाने वही कराओके ट्रैक में गाना प्रैक्टिस करते हैं और परफॉर्म करने स्टेज पर चले जाते हैं। दैट इज़ फर्स्ट मिस्टेक। पहला मिस्टेक हम यही करते हैं कि हम पहले अपना खुद का लेवल पे कराओके को नहीं लाके, उसी में सही ढंग का प्रैक्टिस नहीं करके ओरिजिनल ट्रैक पे हमारी आवाज़ मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, फिर भी हम उसी में प्रैक्टिस करते हैं और उसी में ही हम फाइनल स्टेज परफॉर्म कर देते हैं। क्या होता है, जब वो जो सबके गले के रेंज अलग होते हैं, मान लीजिए हमारे गले के रेंज ओरिजिनल सिंगर के गले के रेंज की तरह नहीं है। अगर मैं कोशिश करूं क्या वही अपने रेंज को छोड़ के वही हायर रेंज में मैं गाऊं, हायर नोट को लगाने की कोशिश करूं, तो कहीं ना कहीं हमारे गले का कॉर्ड में इफेक्ट आएगा, हमारे गले में दर्द हो जाएगा, खांसी आएगा, फिर गले में बहुत स्ट्रेन आएगा और वो आवाज़ एक स्वतःस्फूर्त आवाज़ नहीं निकलेगा। मतलब जो नॉर्मल एक ओपन आवाज़ होती है नहीं होगा कि ऊपर जाके मैं कोशिश कर रही हूँ। सबसे पहला ये मिस्टेक करना बंद करना है। दूसरा मिस्टेक क्या करते हैं, क्या हम लोग कई बार गाने को बहुत अच्छा से हमारा याद नहीं होता है और फिर भी हम स्टेज में जाते हैं और हम मोबाइल खोल लेते हैं, जैसे कि या ऐप खोल के वहीं से डायरेक्टली गाना गाते हैं। इसमें क्या होता है, देखिए जब हम इस तरह गाना गाते हैं तो कभी होता है कि आपका एक मन में टेंशन होता है कोई वर्ड छूट ना जाए, साथ साथ कोई म्यूज़िक छूट ना जाए। देखिए कराओके गाना और मतलब लाइव परफॉर्म करना दोनों में बहुत अंतर होता है। अगर आप पूछे दोनों में कठिन कौन सा है, तो मैं बोलूँ क्या कराओके गाना बहुत ही कठिन होता है। जब आप लाइव परफॉर्मेंस देते हैं, जब हम लोग लाइव परफॉर्मेंस करते हैं, उसमें क्या होता है, म्यूजिशियन के साथ एक एडजस्टिंग होता है। म्यूजिशियन सिंगर को फॉलो करते हैं। अगर कई जगह उनको लगता भी है कि थोड़ा सा रिदम आगे पीछे हुआ तो दे कैन मैनेज। म्यूजिशियन आपको बहुत सपोर्ट करते हैं और एक सिंगर को बहुत कंफर्ट जोन देता है। लेकिन जब हम कराओके में गाते हैं, टोटली आपका टैलेंट, आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई होना चाहिए, आपका टैलेंट हाई होना चाहिए और आपका जो परफॉर्मेंस वो बहुत एक फ्रेंडली और फैमिलियर दिखना चाहिए, तभी ऑडियंस आपको पसंद करेंगे। ठीक है, क्योंकि जब हम कराओके में गाते हैं वहीं पे एक बार ट्रैक चल पड़ा, मतलब आपने कराओके ट्रैक ऑन कर दिए, बस आपको और रुकने का कोई जगह नहीं है, आपको उसी के हिसाब से चलना पड़ता है। और लाइव परफॉर्म में क्या होता है, म्यूजिशियन हमारे हिसाब से चलता है और हम थोड़ा रिलैक्स होके गा पाते हैं, क्योंकि हमें बिल्कुल उतना मतलब अटेंटिव नहीं होना पड़ता है, कोई पे ना छूट जाए, कोई पे ना छूट जाए, ना गाने का बोल ना म्यूज़िक। तो बेहतर तरीका क्या होता है कि आप एक A4 साइज पेपर में उस गाना का प्रिंट आउट अपने आँखों के सामने रखिए एज ए बैकअप। आपको मोबाइल देख देख के गाने की ये आदत छोड़नी है।
इसी में हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बहुत लूज़ होता है और उसमें उतना मज़ा नहीं आता है, क्योंकि आप कोई बार इतना उसी में ध्यानपूर्वक देखते रहते हैं कि आप ऑडियंस के साथ अपना आप को कनेक्ट नहीं कर पाते। तो जब तक हम ऑडियंस को कनेक्ट नहीं करेंगे तब तक ऑडियंस को भी मज़ा नहीं आएगा। तो एक प्रोफेशनल सिंगर के लिए कॉन्फिडेंट लेवल हाई होना बहुत ज़रूरी है। तो आपको ये चीज़ बंद करना है। गाने को हमेशा कोशिश कीजिए कम से कम 100% याद हो तो बहुत अच्छा है, नहीं हो तो कम से कम 70-75% याद करिए और पेपर को सामने रखिए। जब भी इंटरलूड या कोई म्यूज़िक बजता है तो आप अपना एक बार आँख को पूरा पेपर में घुमा लीजिए, देख लीजिए कि आपका नेक्स्ट कहाँ से उठाना है, कौन सा शब्द है, क्योंकि कुछ आपको तो याद है कुछ हद तक, तो आप उतना ज़्यादा टेंस नहीं होंगे गाना गाने के बाद। बट ये अक्सर हम कोई सिंगरों को देखते हैं या जो नए नए परफॉर्म करने जाते हैं तो उनको ये सारे गलतियाँ होती है। तो आप ये गलतियाँ बंद करें। ये और हैरानी की बात होती है क्या, कोई सिंगर कोई ऐसे जो नए नए परफॉर्म करना शुरू करते हैं या बहुत लोगों में मैंने देखी हूँ कि डायरेक्टली स्टेज पर जाके परफॉर्म करते हैं, मतलब गाना को खोल के गाते हैं। तो इसमें भी क्या होता है ना, बेस्ट है कि आप वो गाने का MP3 में डाउनलोड करके रखिए, तो आपको टेंशन कम होगा इंटरनेट की। कभी अप डाउन हो गया ना तो पूरा सत्यानाश हो जाता है, क्योंकि म्यूज़िक और वो जो क्रॉल होके लिरिक्स आते हैं ये दोनों में तालमेल नहीं बैठता है। तो ये बेसिक 2-3 चीज़ें तो आपको सबसे पहले क्या करना है, क्या गाने को डाउनलोड कर लीजिए, कैराओके गाना को डाउनलोड कर लेना है। जो गाना आप परफॉर्म करेंगे वो चीज़ों को आप अपने आँखों के सामने रखिए। और ये जो पिच का गड़बड़ होता है, अब हम आएंगे पिच में। पिच को आप अपने लेवल पे गाना को 1 या 2 पिच डाउन करके वही कराओके को डाउनलोड कर लीजिए, ताकि आपको गाना गाते वक्त कोई परेशानी ना हो। और गाना को जब आप प्रैक्टिस करें सेम वे में ओरिजिनल गाना को भी आप जो पिच में कराओके को डाउनलोड किया है गाने के लिए वही पिच में ओरिजिनल गाना को भी पिच डाउन करके डाउनलोड कर लीजिए और वही गाना को सुनिए और फिर सेम कराओके पिच में आप परफॉर्म करिए। आपसे कोई मिस्टेक नहीं होंगे और आप बहुत फ्रेंडली और फैमिलियर होकर बहुत कॉन्फिडेंट के साथ आप ऑडियंस के सामने अपना आप को पेश करेंगे। आएंगे कि आप ये सारे काम कैसे करेंगे। जब भी ये वीडियो आप लोग देखेंगे पहले में तो आपका मन में आएगा मैम आप तो बोले हैं क्या पिच डाउन कर लीजिए या ज़रूरत पड़े तो पिच को हाई कर लीजिए। कोई बार ऐसे भी होता है क्या, कुछ गाना बहुत फास्ट सॉन्ग होते हैं और हम लोग कोई बार उतना फास्ट कैराओके में उतना फास्ट फॉलो नहीं कर पाते, मतलब थक जाते हैं या कभी बीट मिस होने का चांसेस रह जाता है। इन दैट केस आप चाहे तो टेम्पो को भी थोड़ा आपका कंफर्ट जोन के हिसाब से थोड़ा डाउन कर लीजिए। टेम्पो लेवल को भी अगर हम थोड़ा कम कर ले तो हो सके हम बहुत कंफर्टेबली वो ट्रैक में गाना गा पाएंगे। तो कोई सारे चीज़ें होते हैं, लेकिन अगर आप कैराओके सिंगर होके गाना गाना चाहते हैं स्टेज में तो आपको कोई चीज़ों को जानना ज़रूरी है। ये टेक्निकली अपना आप को डेवलप करना ज़रूरी है और अपना आप को हमेशा अपडेटेड रखना ज़रूरी है। ठीक है, तो चलिए अब हम आ जाएंगे सेकेंड पार्ट में कि हम खुद का पिच कैसे बनाएं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो भी गाना गाएंगे वो गाना को हम MP3 में कन्वर्ट कर लेंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले मैं जैसे YouTube में वो सजना बरखा बाहर आई ये गाना को मैंने चूज़ कर लिया, तो ये गाना को मैंने YouTube में सर्च कर लिया YouTube कैराओके में। अब देखिए जब हमने सर्च किया तो यहीं पे एक URL आ गया उस गाने का। अब उसे हम MP3 में कैसे कन्वर्ट करेंगे, हम YT MP3 में ले आके, YT MP3 मतलब YouTube MP3 ये भी एक वेब एप्लीकेशन है, इसमें लाके वही URL को पेस्ट कर देंगे और कन्वर्ट एंड डाउनलोड
क्लिक करेंगे तो हमारी गाना MP3 में डाउनलोड हो जाएगा। आशा करती हूँ आपको समझ में आ गया। आप एक गाना सेव हो गया। आप चलेंगे नेक्स्ट सेकंड पार्ट, जहाँ पर हमें आप पिच को अपने रेंज में लाना है, अपने गले के हिसाब से तय करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, म्यूज़िक स्पीड चेंजर वेब एप्लीकेशन है, इसको हम ओपन करेंगे। आप लोग स्क्रीन में देखते रहिए, आपको इस तरह स्क्रीन खुल जाएगा। लिखा है चूज़ ऑडियो फाइल, यहीं पर आप क्लिक करेंगे तो आपका वो यहीं पर आपको वो गाना को क्लिक कर लीजिए और देखिए इस तरह स्क्रीन खुल जाएगा। मतलब वो गाना आपका यही ट्रैक पे आ गया है। ठीक है, ये स्क्रीन खोलने के बाद आप देखिए 3 कॉलम हमें दिखती है। एक में टेम्पो है, एक में देखिए पिच है और एक में लूप है। लूप मतलब जब कोई स्पेसिफिक पार्ट को हम बार बार सुनना चाहते हैं, मतलब कोई बार आप जब कैराको में कोई म्यूज़िक को ध्यान से बार बार सुनेंगे तो क्या करना है, आप ये लूप को सेट कर लेंगे तो आपको बार बार उसको बार चेंज कर करके उसी जगह में लाना नहीं पड़ेगा। मतलब उतना पोर्शन आपका बार बार रिपीट होता रहेगा। राइट। टेम्पो देखिए यहीं पे माइनस प्लस है। ये जो 0 है मतलब आपका ओरिजिनल सॉन्ग का ट्रैक खुल गया है। मतलब कैराको ट्रैक जो ओरिजिनल पिच है वही पिच ये 0 लेवल पे है। आप अगर आपको लगता है कि आप एक पिच डाउन करना चाहते हैं तो आपको पिच में ए माइनस में क्लिक करना है तो देखिए एक पिच डाउन हो जाएगा। अगर आप कोई गाने में आपको लगता है कि आपको एक नोट हायर नोट में गाना है, हाई पिच में गाना है, सेम वे आप प्लस में क्लिक करेंगे तो आपका एक नोट हाई हो जाएगा। ठीक है, और सेम टेम्पो को भी आप माइनस प्लस कर सकते हैं। कोई जगह आपको लगता है बहुत ज़्यादा फास्ट बीट है, आप नहीं फॉलो कर पा रहा है तो आप थोड़ा बीट को डाउन कर लीजिए, या कोई गाने में बहुत स्लो है, आप उतनी स्लो खुद को नहीं मैच करा पा रहा है तो आप उसी में भी थोड़ा अपना जो टेम्पो उसको आप अपने लेवल पे बढ़ा सकते हैं। तो जो भी आपके लिए सूटेबल पिच हो आप उसी पिच को पहले सिलेक्ट कर लीजिए और उसी पिच में गा लीजिए। अगर आपको लगता है हाँ एक पिच डाउन करने में परफेक्ट है तो उसी पिच को आप फिर से डाउनलोड करके आपके लिए खुद का रेंज का कराओके रेडी कर लीजिए। आपको लगता है 2 तो फिर 2 नोट को पहले सिलेक्ट कर लीजिए, फिर उसी को डाउनलोड करके उसी को फिर आप फाइल नेम बदल के रखिए माई पिच, मतलब आप ओ पिच में गाना गाएंगे। ठीक, और खाली ऐसे कराओके के नहीं करना है, सेम जो भी गाना आप प्रेजेंट करेंगे अगर आपको लगता है आप ओरिजिनल पिच में आपका गले का पिच परफेक्ट नहीं है, आपको पिच डाउन करना पड़ रहा है तो सेम आप क्या करेंगे, ओरिजिनल जो गाना आप प्रेजेंट करेंगे वो गाना को भी सेम वे में यूट्यूब से MP3 में डाउनलोड करके फिर आपको म्यूज़िक स्पीड चेंजर वेब एप्लीकेशन में लाना है और वहीं से जाके भी कराओके में आप अगर एक पिच डाउन करके अपना कराओके फाइनल किया है गले के लिए तो सेम गाने को भी एक पिच डाउन कर लीजिए और फिर वही डाउन कर लिए जो पिच वही गाना को सुनिए और फिर आप वही कराओके में परफॉर्म करिए। अगर आप मान लीजिए गाना को नहीं चेंज करके ओरिजिनल गाना सुन रहे हैं और आप प्रेजेंट कर रहा है एक पिच डाउन कराओके ट्रैक में, तो क्या होगा आपका मेमोरी में, मतलब आपका याद ट्रेनिंग दिमाग में बैठ गया है ओरिजिनल गाने का ट्यून, और आप जब प्रेजेंट कर रहे हैं तो वो कराओके जो म्यूज़िक जो पिच वो पिच डाउन है, तो इसमें क्या होता है कई बार पूरा मैशअप हो जाता है। तो सही प्रैक्टिस
जो पिच आपके लिए परफेक्ट कराओके में, तो ओरिजिनल गाने को भी वही पिच में आप एक बार डाउनलोड कर लीजिए और वही गाना को सुनिए, ताकि आपको आपका गले में, आपका दिमाग में वो एक ही ट्यून बैठे जिसमें आप कराओके परफॉर्म करने वाले हैं। आशा करती हूँ आज का एपिसोड बहुत ही दिलचस्प एपिसोड रहेगा आप लोगों के लिए, क्योंकि अभी कराओके गाने का एक बहुत ट्रेंडिंग चल रहा है और कोई बार मैं देखती हूँ इस तरह, तो मुझे लगा क्या मैं एक इसी पर अपना जो नॉलेज हो मैं साझा करूँ, क्योंकि कराओके और जो लाइव परफॉर्मेंस दोनों की एक्सपीरियंस मैं कर चुकी हूँ। तो किस तरह मिस्टेक होता है शुरुआती में, तो वो मिस्टेक आप ना करें, इसीलिए मैं आज ये वीडियो आपके सामने ले आई हूँ। अगर आपको पसंद आया, अच्छा लगा, आपके लिए ये बहुत ही हेल्पफुल एक वीडियो साबित होता है, तो ज़रूर आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों को भी भेजिए, ताकि वो उसे भी इससे बेनिफिट मिले। ऑनलाइन क्लासेस शुरू होने जा रहा है फर्स्ट वीक ऑफ मार्च। अगर आप इच्छुक है गाना सीखने के लिए, हमारे साथ अपना म्यूज़िकल जर्नी शुरू करना चाहते हैं, तो ये व्हाट्सएप नंबर में आप हम लोगों को व्हाट्सएप कर सकते हैं, डिटेल्स जान सकते हैं। वहीं पर इंडिविजुअल और ग्रुप क्लासेस दोनों ऑप्शन है। आपको आपके एज के हिसाब से जो भी आपके लिए ठीक लगे तो आप चूज़ कर सकते हैं, या आपको कोई गाइडेंस चाहिए, आप कुछ क्वेरीज करना चाहे तो भी आप व्हाट्सएप करके संपूर्ण जानकारी ले सकते हैं हमसे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे कोई नए वीडियो के साथ। तब तक आप अच्छे रहिए, खुश रहिए और खूब रिवाज कीजिए। धन्यवाद।